बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षकों का जिला अलॉट कर दिया गया है। प्रखंड का ऑप्शन भी मिल जाएंगे और प्रखंड का चयन करना है। उसके बाद स्कूलों में पोस्टिंग की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। आप तमाम शिक्षकों से मेरा विनम्र अपील है, प्रार्थना है, विनय है कि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए खबर को विस्तार से बता दें। लगातार प्रधान शिक्षक इस चीज को ध्यान लगाए हुए थे, उनकी नजरें टिकी हुई थी कि कब हमें जिला अलॉट होगा। तब वह हुआ जब शिक्षा विभाग से कहा गया कि शिक्षकों को जिला अलॉट कर दिया जाएगा और उन्हें प्रखंड का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि शिक्षक जो है, प्रधान शिक्षक बनने वाले जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक से अब प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं, उन्हें यह है कि जल्द हमें स्कूलों में भी पोस्टिंग कर दिया जाए, क्योंकि बहुत चीज व्यवस्थित करना भी होता है उन्हें। तो अब उनकी इंतजार की घड़ी धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। आपको बता दें, आपको जानकारी भी हो गई होगी, आप देख भी लिए होंगे कि सभी लोगों का जिला अलॉट कर दिया गया है। और शिक्षकों से हुई बात के अनुसार, यानी कि शिक्षकों ने बताया कि सभी प्रधान अधिकाधिक प्रधान शिक्षकों का प्रथम चॉइस वाले जिला ही मिला है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी पहले कहा कि शिक्षकों की हर चीज को भी ध्यान में रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है, तो जिला आवंटन भी शिक्षकों के सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। तो प्रथम चॉइस शिक्षकों को मिला है। अब देखिए कि प्रथम चॉइस मिलने के बाद अब जिला के बाद अब प्रखंड चॉइस मिलेगा। तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उन्हें तीन प्रखंड के चयन करने के विभिन्न जिलों से पत्र भी इसको लेकर निकाला गया कि 3 प्रखंड का उन्हें चयन करना होगा और सुविधा के अनुसार उन्हें स्कूलों में पोस्टिंग भी की जाएगी। यानी कि जैसे ही प्रखंड चयन का ऑप्शन खत्म होता है, चयन हो जाता है, वैसे ही शिक्षा विभाग स्कूलों में पोस्टिंग करने की प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने कई बार कहा है कि अप्रैल महीने में प्रधान शिक्षकों का ट्रांसफर की प्रक्रिया समाप्त के बराबर हो जाएगी और जो बचेंगे उन्हें अप्रैल के बाद में किया जाएगा। यानी पुरुष शिक्षकों को ट्रांसफर में कुछ दिक्कतें होगी, वह अप्रैल के बाद उन्हें भी किया जा सकता है। पत्र भी निकाला गया है प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन को लेकर। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचना के आलोक में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 36,947 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई है। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 4 चरणों यथा दिनांक 9/12/2024 से दिनांक 13/12/2024 तक, दिनांक 8/1/2025 से दिनांक 9/1/2025 तक, दिनांक 10/1/2025 एवं दिनांक 10/3/2025 को काउंसलिंग संपन्न की गई। पूर्व निर्धारित तिथि 10 से 20 जनवरी 2025 के दौरान इनमें से कुल जो संख्या है स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन 3 जिला का विकल्प दिया गया। पदस्थापन हेतु विकल्प देने वाले कुल 35,500 स्थानीय निकाय शिक्षकों में से कुल 35,333 शिक्षकों को ही सभी कागजात दस्तावेज काउंसलिंग के दौरान सही पाए गए हैं। इसमें बताया गया कि सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन पर विचार करने हेतु आदेश ज्ञापन के तहत जो है गठित समिति की बैठक में कागजात दस्तावेज सही पाए जाने वाले कुल 35,333 सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने पर विचार किया गया। विचारोपरांत समिति द्वारा उक्त सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्धि रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 32,600 कुछ अभ्यर्थियों का जो है उनमें विकल्प प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुरूप आवंटित जिला की अनुशंसा की गई है। अभ्यर्थीवार जो है जिला आवंटन की सूची अनुलग्न रूप से संलग्न की गई है, यानी उसमें दिया गया है कि किनको क्या किया गया है। यानी कि मुख्य रूप से यह कहा गया है कि जो भी
शिक्षकों के कागजात सही थे, उन तमाम शिक्षकों का जो है जिला आवंटित कर दिया गया है। शिक्षकों में काफ़ी खुशी है। अब तक आपने देख लिया होगा कि आपके चॉइस के अनुसार जिला मिला है या नहीं। विभाग ने कोशिश किया है कि निश्चित तौर पर शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए प्रथम चॉइस उन्हें जिला आवंटित किया जाए और मिला भी है। जब तक जितने शिक्षकों से मैंने भी बातें किया है तो उन्होंने कहा कि मेरा फर्स्ट चॉइस ही जिला आवंटित किया गया है। कुछ को हो सकता है कि दूसरे नंबर का जिला मिला हो और अब जो है प्रखंड का चयन करने की जिम्मेवारी शिक्षकों पर होगी, यानी प्रखंड चयन होगा और उसकी तिथि समाप्त होते ही फिर शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल महीने में ही प्रधान शिक्षकों को पोस्टिंग भी कर दिया जाएगा। हालांकि यह शिक्षक मान रहे थे कि चुनाव के बाद ही शायद हो पाएगा, जिस प्रकार से मामले लटक रहे हैं। देखिए, शिक्षकों को भले ही आसान लगे कि आसान तरीके से कर लिया जाएगा, लेकिन विभाग को बहुत कुछ देखना और समझना और सुनना पड़ता है। अगर आनन फानन में अगर काम किया जाए तो शिक्षक ही उंगली उठाना शुरू कर देंगे कि कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है, इसमें यह सुधार होना चाहिए था। तो लेट ही हो रहा है, लेकिन अगर सभी सुधार करके ही सामने लाया जा रहा है तो वह बेहतर है। तो निश्चित तौर पर आपको यह खुशी मिला होगा कि हमें जिला आवंटित कर दिया गया। अब उम्मीद भी शिक्षकों में जग गई है कि जल्द ही हमें स्कूलों में पोस्टिंग भी कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसे शिक्षकों का प्राथमिक विद्यालय में पोस्टिंग करने की बातें हो रही है। अब 3 प्रखंड का चॉइस मांगा जा रहा है, तो आप प्रथम चॉइस दे रहे हैं, तो ज़्यादा कोशिश है। विभाग जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं सिद्धार्थ साहब का, तो माना जा रहा है कि आपको प्रथम चॉइस प्रखंड में ही मिलेगा। लेकिन अगर जिस ब्लॉक में आप जिस ब्लॉक का आप चयन करते हैं उस ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कम है और शिक्षकों की मांग ज़्यादा है, शिक्षक वहाँ के लिए काफ़ी चयन किए हुए हैं, उसी प्रखंड का नाम दिए। जैसे मान लीजिए कि उस प्रखंड में 40 प्राथमिक विद्यालय हैं और वहाँ 60 अगर दे देते हैं तो 40 को ही मिलेगा, 20 को तो दूसरे प्रखंड दूसरे चॉइस में ही जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति और परिस्थिति विभाग के पास आ सकती है। तो इसमें हो सकता है कि आपको प्रथम चॉइस ना मिले। तो इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि यानी कि यह पता करना ज़रूरी होगा, यह देखना ज़रूरी होगा, चाहे आप जानकारी भी प्राप्त कर लिए होंगे कि आपके ज़िले में कितने शिक्षक जो हैं प्रधान शिक्षक पास किए, पहला चरण। और दूसरा यह भी देखना होगा कि कितने लोगों को औरंगाबाद जिला में चयन हुआ है, यानी कि उनका जिला आवंटन हुआ है। मान लीजिए कि किसी एक जिला में देखते हैं 2000 प्रधान शिक्षक जो हैं वह पास किए और उनका 2000 का ही उस सभी का हो गया, तो अब पता कीजिए कि उसमें कितने लोग हैं। और ज़रूरी बात यह है कि आप जिस प्रखंड के लिए दे रहे हैं उस प्रखंड से उम्मीद बताइए शिक्षक में आपस में बात करके ही कि उस प्रखंड से कितने शिक्षक हुए। माने कि एक प्रखंड ले लिए, उस प्रखंड में आप प्रथम चॉइस देना चाहते तो उस प्रखंड में आप दूसरे प्रखंड के हैं और बगल वाले प्रखंड का प्रथम चॉइस बना रहे हैं, वहाँ सुविधा को देखते हुए अनुमंडल वगैरह को देखते हुए अगर प्रथम चॉइस दे रहे हैं तो पता कीजिए कि उस अनुमंडल वाले जो प्रखंड है वहाँ के शिक्षक कितने, क्योंकि वो अभी फर्स्ट चॉइस नहीं डालेंगे वहाँ, तो वहाँ और यहाँ तो कितनी संख्या हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रखंड का चयन करें और नहीं तो अगर सुविधा वाले जहाँ जिस प्रखंड में ज़्यादा सुविधा है, जैसे अनुमंडल वाला प्रखंड जो होता है वहाँ काफ़ी सुविधा देखने के लिए मिलता है, शिक्षकों का चॉइस भी होता है, तो यहाँ पर भी इस चीज़ को देखना होगा कि शिक्षकों की संख्या क्या है। इन्हें तो फर्स्ट दे दिए और आपका फर्स्ट भी नहीं हुआ, सेकेंड में फिर थर्ड आपको करना होगा, या तीनों वैसा ही ऑप्शन दे दिए तो फिर तो अनंत जगह विभाग को करना मजबूरी होगा। इन तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा और तब जाकर उस प्रखंड में होगा। और प्रखंड के विद्यालय को भी आप देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह का विद्यालय है, क्योंकि प्रधान शिक्षकों को एक बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है। आप नए रूप से वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी दिनों तक आप एक शिक्षक के रूप में रहे हैं और आप में जिज्ञासा रही है कि अगर हमें अगर हेडमास्टर का रोल करने के लिए मिलता तो मैं ये सुधार करता, वो सुधार करता। तो निश्चित तौर पर स्कूल को देखिए और वहाँ जाने के बाद में आप एक ऐसा दृश्य पैदा कीजिए, एक ऐसा वहाँ माहौल बना दीजिए कि सचमुच में विभाग को लगे कि शिक्षक जाने के बाद स्कूल में बहुत कुछ बदलाव किए हैं। तो तमाम उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।